नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ सफल गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। तो उसमें सवाल ऐसा है, राधा ने रुपीज 10,000 में 10,000 में एक कंप्यूटर टेबल और रुपीज 5,000 में 5,000 में एक सेंटर टेबल खरीदी, परचेस किया। उसने कंप्यूटर टेबल को 8% लाभ पर बेचा, 8% प्रॉफिट पर सेल किया। उसे सेंटर टेबल को कितने प्रतिशत, हाउ मेनी परसेंटेज लाभ पर प्रॉफिट पर बेचना चाहिए, सेल करना चाहिए, ताकि सौदे उसे पूरे सौदे पर, उसे पूरे यानी हर ट्रांजैक्शन में 10% लाभ, 10% गेन। ये रहा ऑप्शन। देखो यहाँ पर देखो हमारे पास दो आइटम है। देखो पहला है कंप्यूटर टेबल और दूसरा चाहिए देखो सेंटर टेबल। देखो पहला है कंप्यूटर टेबल और दूसरा है सेंटर टेबल। दो टेबल है, दो तरह का टेबल। अब आगे बोला है कि देखो इतना रुपया में खरीदा गया है, परचेस किया है, मतलब ये हमें सीपी दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है, क्रय मूल्य दिया है। मतलब देखो यहाँ पर बोला है कि 10,000 में एक कंप्यूटर टेबल को खरीदा गया। मतलब एक कंप्यूटर इसका सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस ये 10,000 10,000। आगे दूसरा ये जो सेंटर टेबल है उसका क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस देखो ये 5,000 5,000 अब हम देखो ये दोनों का रेशो लेंगे, अनुपात। दोनों का हम रेशो लेंगे, अनुपात। मतलब इसको हम छोटा करके लिखें, देन हमारा कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाए। देन देखो यहाँ पर ये 5,000 दूनी 10,000, 5,000 दूनी 10,000। मतलब यहाँ पर देखो रेशो 2:1 हो गया, 2:1। देखो ये 2 का 2, इधर कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। मतलब एक्चुअली में देखो हमने 5,000 को 5,000 गुना 1 ऐसे लिखा है, देन 5,000 उड़ गया, 1 तो बचा, 2:1 मिला। मतलब क्या है? मतलब ये कि कंप्यूटर टेबल का सीपी 2 रुपया और सेंटर टेबल का सीपी 1 रुपया, ये हमारे पास फिलहाल। अब यहाँ पर आगे बोला है कि ये जो कंप्यूटर टेबल है उसको देखो 8% लाभ पर बेचा, 8% प्रॉफिट पर सेल किया। मतलब देखो ये सेंटर टेबल, देखो ये जो कंप्यूटर टेबल है उस पर हमें 2 का 8% लाभ हुआ है। कंप्यूटर टेबल पर हमें 2 का 8% प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है। अब यहाँ पर ये जो सेंटर टेबल है उस पर कितना % लाभ हुआ है वो हमें मालूम नहीं। यहाँ पर 1 का कितना % लाभ हुआ है वो हमें मालूम नहीं, वो हमें निकाल देखो सेंटर टेबल को कितने % लाभ पर बेचना चाहिए, देखो ये हमें निकालना है। देखो ये सेंटर टेबल को कितने % लाभ पर बेचना, मतलब माना कि देखो X% पर बेचा गया, X परसेंटेज प्रॉफिट पर सेल किया गया, X
परसेंटेज प्रॉफिट पर सॉल्व कर देखो एक्स परसेंटेज प्रॉफिट पर सेल किया गया, बेचा, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया, मान लिया, एज्यूम कर लिया मान लिया। मतलब यहाँ पर हमें ये एक्स का वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू निकल, वो हमारा उत्तर है। देन आगे बोला है देखो यहाँ पर पूरे सौदे में 10% लाभ होता है, यानी कि हर ट्रांजैक्शन में हमें देखो 10% लाभ होता है, हर ट्रांजैक्शन में 10% लाभ होता है, पूरे लेन देन में हमें 10% लाभ होता है, 10% लाभ होता है, ऐसा दिया है। और हमें एक्स निकालना है, कैसे निकलेगा देखो सीधी सी बात, देखो यहाँ पर देखो ओवरऑल हमें 10% लाभ हुआ, ओवरऑल यानी कुल मिला के हमें 10% का लाभ है। देन ये 10% निकलेगा कब, 10% निकलेगा कब, जब देखो यहाँ पर भी 10% और यहाँ पर भी 10% होता, इधर भी 10% प्रॉफिट होता है और इधर भी 10% प्रॉफिट, तब ओवरऑल 10% देखो 10% प्रॉफिट निकलता। वापस देखो इधर भी 10% प्रॉफिट होता है और इधर भी 10% प्रॉफिट होता है, सेम होता, तब ये निकलता। इधर भी 10% लाभ होता है, इधर भी 10% का लाभ होता, तब और 10% लाभ निकलता। सिंपल सा लॉजिक ये है। लेकिन यहाँ पर क्या हो, देखो यहाँ पर इधर 10 की बजाय देखो 8 ही, 10 की बजाय यहाँ पर 8 ही, मतलब क्या 2 कम है, देखो 2% कम है, 2% कम। तो अब क्या करना पड़ेगा, मतलब अब क्या करना पड़ेगा, तो अब इसको सरबराह करना पड़ेगा, इसका सरबराह करना पड़ेगा, इसका सरबराह करना पड़ेगा। मतलब ये 2% देखो 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 यहाँ पर देखो 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 इधर 10% तो आएगा, देखो इधर ये 10% तो आएगा ही आएगा, देखो ये 10% इधर आएगा ही आएगा, प्लस 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 इधर जो कम है वो उधर जोड़ना पड़ेगा, इधर जो कम है उधर जोड़ना पड़ेगा, तो इधर जो कमी है वो उधर सरबराह करना, उस उधर सरबराह करना पड़ेगा, उधर उसका सरबराह करना पड़ेगा। मतलब इधर कम है तो उधर जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तब ये बैलेंस रहेगा, बैलेंस रहेगा। मतलब क्या, देखो ये 2% हमें जोड़ना है, 2% हमें ऐड करना, लेकिन 2% किसका, ये 2%, ये 2 का, ये सीपी का, ये 2 का 2% ऐड करना है, 2 का 2% ये हमने ऐड जमा कर दिया। और अल्सो नीचे में भी लिखना होता है, क्या लिखना, नीचे भी लिखना होता है सीपी ट्रायंगुलर, सीपी ट्रायंगुलर कॉस्ट प्राइस किसका, तो यहाँ का हम निकाल रहे हैं तो इसका सीपी लिखना होता है। देखो ये सेंटर टेबल का हम परसेंट निकाल रहे हैं तो इसका सीपी लिखना, इसका सीपी हमने निकाला है तो नीचे में 1 आएगा। मतलब यहाँ पर हमें क्या समझना, मतलब यहाँ पर हमें समझना ये है, समझना ये है कि देखो यहाँ पर ये 1 रुपया पर इतना प्रॉफिट हुआ है, वो इसमें जोड़ना, ये 1 रुपया पर इतना प्रॉफिट हो वो इसमें जोड़ना है। मतलब ये कहाँ से आया, ऊपर वाले इधर से आया है, तो आगे इसको हल करना पड़ेगा। ध्यान देखो देखो बराबर इक्वल, देखो 10% प्लस नीचे में 1 लिखो ना लिखो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आगे ये 2 दूनी 4% हमें मिला, जोड़ा तो हमें 14% मिला, 14% मिला, 14% मिला। मतलब ये x की जगह पर 14% आए, मतलब ये सेंटर टेबल है उसको 14% लाभ पर बेचा। मतलब ये कि यदि हम कंफर्टेबल को 8% लाभ पर और सेंटर टेबल को 14% लाभ
पर बेचेंगे, सेल करें, तब हमें ओवरऑल फुल्ली देखो देखो ये 10% लाभ होगा, 10% का प्रॉफिट होगा। इंस्टेड यहाँ पर हमें ये वैल्यू निकालना, इधर वाला निकालना था, वो ऐसे निकले, यानी ये हमारा उत्तर 14%। देखो विकल्प सी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, वस्तु x और y का, आर्टिकल x एंड y का क्राइम कॉस्ट प्राइस समान है, इक्वल। वस्तु x को 20% लाभ पर बेचा जाता है और वस्तु y को, आर्टिकल y को x के विक्रय मूल्य से, यानी x के सेलिंग प्राइस से ₹126 कम पर 1 to 6 लाख पर सेल किया जाता है। ये दोनों वस्तुओं को, बहुत आर्टिकल्स को बेचने वाले सोल्ड करने पर शुद्ध लाभ यानी कि नेट प्रॉफिट 14% है। ध्यान, प्रत्येक वस्तु यानी ईच आर्टिकल का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस रुपया में क्या है, रुपीस में क्या है, मतलब ये जो ऑप्शन भी है वो रुपीस में, रुपया में, मतलब यहाँ पर 4 बार रुपया 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 ऐसे न लिख के यहाँ पर एक बार ही पर्सन में लिख दिया है। अब देखो यहाँ पर पहले देखो यहाँ पर देखो हमारे पास दो वस्तु है, 2 आर्टिकल, आर्टिकल x, आर्टिकल y, वस्तु x, वस्तु y। यहाँ पर मेन पर, यहाँ पर ये दोनों वस्तु का सीपी समान है। देखो क्रय मूल्य समान है, क्रय मूल्य समान है, सीपी समान है, कॉस्ट प्राइस इक्वल। तो आगे बोला है कि वस्तु x को 20% लाभ पर बेचता है, बोले ये वस्तु x है, इस पर हमें 20% का लाभ हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ। और आगे बोला है कि देखो दोनों वस्तुओं को बेचने पर शुद्ध लाभ 14% होता है, मतलब ये 14% प्रॉफिट दिया है, ये ओवरऑल प्रॉफिट दिया है। ये 14% प्रॉफिट हुआ, ये ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है। मतलब यहाँ पर ये y पर कितना प्रॉफिट हो रहा है वो हमें मालूम नहीं है, ये y चीज को कितना प्रॉफिट पर सेल किया गया वो हमें मालूम नहीं, तो वो निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, कैसे आरोप होगा, तो देखो ये भी हमने पहले बता दिया, इसलिए आपको पार्ट वाइज ही देखना, 1 by 1 ही देखना है। देखो यदि दोनों वस्तुओं का सीपी सेम होता है, क्रय मूल्य समान होता है, तो जो ओवरऑल प्रॉफिट होता है, ओवरऑल प्रॉफिट होता है वो दोनों परसेंटेज का एवरेज होता है, दोनों परसेंटेज का एवरेज होता है। मतलब क्या, मतलब क्या, ये दोनों को जोड़ के जब हमने आधा किया तब ये 14% आया, ये दोनों को ऐड करके हमने हाफ किया तब ये 14% आया। मतलब यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर देखो 8% आएगा, 8% आएगा, तब ये 14% निकले। देखो ओवरऑल ये दोनों का एवरेज होता है। अब एवरेज निकालो, मतलब इसको दोनों को जोड़ो, 2 से भाग दो, दोनों को जोड़ो, 2 से भाग दो, देन 20 8 28 28 भाग दो, 28 डिवाइड 14 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर 8 आएगा। मतलब क्या, ये जो वस्तु है उसको 8% लाभ पर बेचा गया, हमें खुद से निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो देखो ये जो वस्तु x है इसको x 20% लाभ पर बेचा गया। देखिए ये वस्तु x है, इसको 20% लाभ पर बेचा गया।
मतलब परसेंटेज में, मतलब देखो वापस यह वस्तु एक्स पर 20% लाभ पर बेचा गया है, वस्तु एक्स को 20% लाभ पर, इसका एसपी कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना, इसका एसपी यानी कि विक्रय मूल्य होगा 120%, 120%, 120%, 120। कैसे देखो, तो ये वस्तु एस है, इसका जो सीपी होगा वो इट्सल्फ कितना होगा, 100%। सिमिलरली ये जो वाई आइटम है उसका सीपी भी देखो इट्सल्फ 100% ही होगा, 100% होगा, 100% ही होगा। हर चीज अपने आप में 100% ही होती है। अब इस पर 20% लाभ हो रहा है, तो ये 20% का जोड़ना है, ऐड करना, मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस होगा इट विल बी कॉस्ट 120%, 120%। तो पहले चीज को 120% पर बेचा, 120% पर बेचा, एसपी इतना, सेलिंग प्राइस इतना। अब सेकंड आर्टिकल का निकालो, तो यहाँ पर हमें 8% का लाभ हो रहा है, मतलब क्या, एसपी कितना होता है, एसपी होगा कितना, 108%। लाभ मतलब जोड़ना है, 100% की चीज पर हमें 8% का लाभ हो रहा है, मतलब वस्तु को हमने 108% पर बेचा, 100 प्लस 8 108 होता है, तो सेकंड आइटम का साइन प्लस 108 ये, तो ऐसा यहाँ पर दिया ये। अब देखो देखो देखो, अब ये दोनों का डिफरेंस आप निकालो, दोनों का आप डिफरेंस निकालो, अंतर निकालो, मतलब बिग माइनस स्मॉल, बिग माइनस स्मॉल, डिफरेंस मतलब बिग माइनस स्मॉल। तो यहाँ पर मिलेगा, मतलब 120 में से 108 को माइनस करना है, देन वी गेट 12%, 12%, मतलब ये दोनों एसपी के बीच का डिफरेंस 12%, 12 का है। जबकि यहाँ पर रियल में हमें डिफरेंस दिया है, रियल में हमें डिफरेंस दिया 126, 126, मतलब 12% का वैल्यू हमें 126 दिया है, 12% का वैल्यू हमें 126 दिया। देखो कैसे, देखो कैसे होती है, यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है कि वस्तु वाई को, देखो ये वस्तु वाई को एक्स के विक्रय मूल्य से ₹120 कम पर बेचा जाता है। कम होना या फिर ज्यादा होना वो डिफरेंस इंडिकेट करता है, वो डिफरेंस को दर्शाता है। इसलिए कोई यहाँ पर जब हमने एस का डिफरेंस निकाला तो परसेंट में 12 है, लेकिन यहाँ पर रियल में 120 दिया है, मतलब यहाँ पर हमें 12% का वैल्यू 120 दिया है, 12% का वैल्यू हमें 126 दिया है। अब हमें क्या निकालना, अब हमें निकालना है दोनों वस्तुओं को, देखो देखो देखो, देखो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या, ईच आर्टिकल का क्रय मूल्य क्या, सीपी क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालना। मतलब हमें देखो ये 100% का वैल्यू निकालना, 100% का वैल्यू निकालना। ये दो वस्तु, इसका सीपी कितना है, श्याम है, देखो ऑलरेडी बोल दिया, देखो श्याम है, देखो सीपी श्याम है, श्याम है, मतलब हमें 100% का वैल्यू निकालना है। ध्यान देखो कैसे निकले, तो देखो यहाँ पर 12% का वैल्यू 126 कितना होना है, हाउ मेनी टाइम्स, तो 126 में आप भाग दो 12 से, देखो 12 एकम 12 से नीचे भाग नहीं चला तो शून्य रखना पड़ेगा, आगे दशमलव दिया 6 आया नीचे और शून्य भी आएगा, यानी 60 होगा, 12 पंजे 60 होगा, यानी कि हमें मिलेगा 10.5। ये 126, देखो ये तो भाग करना आपको आता ही होगा, 126 में जब हम 12 से भाग तो हमें मिलेगा, मतलब क्या मिलेगा, भागफल मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा 10.5, मतलब ये क्या निकला, ये 1% का वैल्यू निकला, 10.5 आया, ये 1% का वैल्यू है। यदि आगे हमें यदि 100% का वैल्यू निकालना तो उसके लिए ये 1% की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये 10.56 गुणा करना है,
10.5 से मल्टीप्लाई कर दें, 100% का वैल्यू निकल जाए। देखो यहाँ पर देखो ये दशमलव से एक शून्य कट जाएगा, दशमलव पट्टा में 10 रहेगा तो ये 10 कट जाएगा, शून्य शून्य कट जाएगा ऊपर नीचे। ध्यान ये 105 का 105 और ये वाला शून्य पीछे लगेगा, यानी कि क्या 10 1050 यानी 100% का वैल्यू निकला 1050। यानी कि जो दोनों चीज है इस प्रत्येक चीज का एवरी आइटम का क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस देखो 1050 लग जाएगा, इसका भी 1050 से इसका भी 1050, ये हमें पूछा 1050 1050 1050 1050 1050 10 यानी विकल्प सी हमारा सही विकल्प है। अगला देखिए अभी में रुपीज 624 में दो वस्तु टू आर्टिकल्स दो वस्तु टू आर्टिकल्स खरीद परचेस बाई को, उसमें एक को 14% हानि पर और दूसरी को सेकंड को 14% लाभ पर बेचा। इन दोनों वस्तुओं का बोथ आइटम्स का विक्रय मूल्य बराबर है, सेलिंग प्राइस इक्वल है, तो उनके क्रय मूल्य में कि कॉस्ट प्राइस में कितना अंतर है, हाउ मेनी डिफरेंस कितना डिफरेंस अंतर कितना है वो निकालना है। और ये रहा ऑप्शन। देखो यहाँ पर देखो हमारे पास दो वस्तु दो आर्टिकल देखो, तो माना कि पहला वस्तु x है, दूसरा वस्तु y। देखो हमारे पास दो वस्तु, पहला वस्तु में माना x और दूसरा वस्तु y। मतलब ये कि हमने अगेन माना कि वस्तु x का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस ये x वस्तु x, तो वस्तु x का क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस आल्सो हमने x माना, x ले लिया। सिमिलरली कोई ये दूसरा वस्तु है y वस्तु, इसको y वस्तु बोला है, तो इसका क्रय मूल्य यानी CP y ही माना हमने। दूसरा वस्तु y, तो y का क्रय मूल्य क्या माना, ये y ही हमने ले लिया। y वस्तु तो y का क्रय मूल्य y ही हमने ले लिया, y ही आइटम। अब मैंने हर चीज अपने आप में 100% होती है, मतलब ये सीपी है ये अपने आप में 100% होता है। इस साल 100% होता है, 100% ही होता है। अब ये बोला, अब यहाँ पर आगे बोला है कि देखो एक को 14% हानि पर बेचा गया। हानि मतलब माइनस, लॉस मतलब माइनस। मतलब यहाँ पर ये जो पहली वस्तु है उसको देखो 14% लॉस पर सेल किया गया। देन एसपी कितना होगा, तो सेलिंग प्राइस होगा 100% माइनस 14% यानी कि होगा 86%। लेकिन किसका, एक्स का मतलब जो पहली आइटम का सीपी होगा उसका 86%, ये हमारा एसपी होगा, सेलिंग प्राइस। दूसरी चीज के बारे में, तो दूसरी चीज को बेचा गया है 14% लाभ पर, प्रॉफिट पर। लाभ मतलब प्लस, प्रॉफिट मतलब प्लस। तो सेकंड आइटम को सेल किया गया होगा, बेचा गया होगा देखो 114% डबल 1% पर। लेकिन किसका, तो ये y का और किसका, y का। मतलब ये y क्या है, वस्तु भी है और ये और हमने मतलब ये माना है हमने
वाई चीज है तो वाई का भी देखो वाई चीज है तो इसका सीपी भी हमने वाई ही माना, मतलब वाई का 114%, वाई का 114%। ये क्या होगा एस की सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है क्लियरली कि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान, मतलब ये दोनों बराबर इक्वल, ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए। तो यहाँ से हमें ये x एंड y के सीपी का रेशियो मिल जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिल जाएगा। तो इसको हल करना पड़ेगा। तो पहली बात परसेंटेज यानी बोथ साइड में परसेंटेज गुण, यानी बट्टा में से दोनों तरफ गया। अब 86 मतलब देखो 43 दूनी 86 होता है। 114 मतलब 57 दूनी 114 होता है, मतलब दो से कटा दोनों संख्या, दोनों तरफ से गया, दोनों तरफ से दो, यानी हमने x रेशियो y मिलेगा 57 बट्टा थीटा, x डिवाइड y इक्वल टू मिलेगा 57 डिवाइड 43। मतलब क्या, मतलब यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 57, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 43, फर्स्ट आइटम का सीपी 57 है, देन सेकंड आइटम का सीएन कॉस्ट प्राइस 43 से 43। अब हमें निकालना है ये दोनों के बीच का अंतर निकालना है, डिफरेंस निकालना है। अंतर मतलब बिग माइनस स्मॉल, तो बिग यहाँ पर 57 है, स्मॉल 43, मतलब 57 में से 43 को माइनस कर देना, बिग है 57 में 43, देखो 14 मिला 14, मतलब हमने 14 का वैल्यू पूछा, ये निकला ये यूनिट में है, रियल में नहीं, एक्चुअल में नहीं, ये यूनिट में है। हमें 14 का वैल्यू पूछा, कैसे निकलेगा? तो देखो हमें रियल निकालना है, तो उसके लिए रियल डेटा लगता है, रियल डेटा लगता है जो हमें दिया है। क्या दिया है? देखो हमें दिया है कि दोनों वस्तुओं को 624 में खरीदा गया, बाय किया गया, मतलब दोनों वस्तुओं का हमें सीपी दिया है, दोनों वस्तु का सीपी दिया है। देन यहाँ से भी हम सीपी निकाल सकते हैं, दोनों वस्तुओं का सीपी कितना, मतलब दोनों को जोड़ने पर क्या मिले वो निकालो पहले आप। तो हम निकालते हैं, जोड़ो 57 प्लस कितना मिले 5 4 9 90, देखो ने 7 3 10, यानी देखो 100 यूनिट मिला है। देखो यूनिट में यानी इकाई में योग कितना है, सम कितना, किसका, सीपी का, दोनों आइटम के सीपी का, दोनों को जोड़ो आप 57 प्लस होगा 100। इसे क्या देखो 5 मतलब 50, 4 मतलब 40, तो 50 40 90 हो गया, और 7 3 10 मतलब 100 हो गया, मतलब 100 यूनिट का वैल्यू हमें दिया। कितना दिया? ये 624 दिया। मतलब यहाँ पर हमें इनडायरेक्टली पूछा है कि इफ 100 यूनिट इक्वल टू 64 देन 40 यूनिट इक्वल टू 40, यहाँ पर क्या आएगा वो निकालने को बोला। मतलब यहाँ पर 624 100 का कितना गुना है वो निकालना पड़ेगा, मतलब 624 का हमें 100 से भाग देना है, डिवाइड करना है, देन वी गेट 6.24 देखो 100 से भाग देना है, तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा, आफ्टर 2 डिजिट्स डेसिमल लगेगा, मतलब देखो पहला अंक दूसरा फर्स्ट डिजिट सेकंड, इधर यहाँ पर पॉइंट लगेगा, यानी हमें 6.24 मिलेगा। मतलब क्या ये निकला, ये 1 का वैल्यू निकला। देन यदि हमें 14 यूनिट का वैल्यू निकालना है तो उसके लिए यहाँ पर ये 1 की वैल्यू है, मतलब ये 6.24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो यहाँ पर निकला
वो ही हमारा उत्तर होगा, जवाब होगा। इन शॉर्ट यहाँ पर हमें दोनों का गुणा करना है। फिर यहाँ पर पूरा गुणा हम करेंगे नहीं, पूरा गुणा हम करेंगे नहीं, केवल हम यूनिट को ही देखेंगे, इकाई के अंक को ही देखेंगे। मतलब देखो दशमलव को आप पहले भूल जाओ, इसमें यूनिट है देखो 4 है, इसमें यूनिट है 4 है, देखो इसमें इकाई का अंक 4 है, इसमें इकाई का अंक 4, इसमें भी 4 है। ये दोनों जगह गुणा करो तो 4 चंके होता है 16 सेकंड। मतलब यहाँ पर जो कुछ भी आंसर आएगा उसके एंड में 6 ही आएगा, 6 ही आएगा, ये 6 ही आएगा, 6 ही आएगा, अंतिम अंक 6 ही आएगा, 6 ही आएगा। मतलब यहाँ पर आगे में भी कुछ दिख रहा होगा, कुछ दिख रहा होगा, अंत में 6 आएगा। लेकिन यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव, इसमें भी 2 अंकों के बाद दशमलव लगे, इसमें भी 2 अंकों के बाद दशमलव लगे। तो अब ऑप्शन में देखो एंड में 6 आएगा, देखो एंड में 6 आएगा, देखो एक ही ऑप्शन में 6, देखो इसमें तो देखो इसमें 6 नहीं मतलब ये उत्तर नहीं है, इसमें 6 नहीं मतलब ये भी उत्तर नहीं है, इसमें 6 नहीं मतलब ये भी हमारा उत्तर नहीं है। अकेला ऑप्शन ये है जिसमें एंड में 6 और अंशों 2 अंकों के बाद दशमलव, 2 अंकों के बाद दशमलव, 2 अंकों के बाद दशमलव, तो ये दशमलव डेसिमल साइन है, डेसिमल साइन मतलब ये हमारा उत्तर। मतलब क्या 14 यूनिट का वैल्यू 87.37 होगा, 87.36 होगा, यानी कि रिक्वायर्ड डिफरेंस, रिक्वायर्ड अंतर, जरूरी अंतर ये, यानी विकल्प भी हमारा सही विकल्प। थैंक यू।